लेट्स नो अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बिकॉज इसके बिना अगर ये प्रोसेस हमारा सही से वर्क नहीं कर रहा है या नहीं हो रहा है तो हमारे लाइफ में सर्वाइवल लेना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये लाइफ में जो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है यानी रेस्पिरेशन का, वो होता कैसे है, हाउ इट डज टेक प्लेस। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें पता है कि इन्वायरमेंट से एयर जो है हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है, किसके थ्रू एंटर करती है। वो एंटर करता है हमारी नोज़ के थ्रू। अब जैसे ही वो एयर नोज़ के थ्रू एंटर करती है तो वहाँ पर एक नसल पैसेज होता है। नसल पैसेज में हमारे दो चीज़ अवेलेबल होती हैं, पहला नोज़ हेयर्स यानी नाक के बाल एंड सेकेंड म्यूकस का लेयर। एंड ये दोनों चीज़ें होती हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट म्यूकस इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आपको अगर उसको आपने पढ़ा है या आगे आने वाली वीडियोज़ में आप पढ़ोगे तो आप म्यूकस के बारे में अच्छे से जान पाओगे। यानी ये दो चीज़ें जो रहती हैं उससे हमारे एयर जो है उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाती हैं ये लोग, ताकि क्लीन एयर हमारे लंग्स तक पहुँच सके। देन हमारी नसल पैसेज से एयर जाती है ट्रेशिया में। ट्रेशिया किसको बोलते हैं? विंड पाइप को। ये जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तब विंड पाइप को हम लोग ट्रेशिया बोलते हैं। नाउ हमारे नसल पैसेज से आया तो नसल पैसेज के बाद विंड पाइप में ही कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जो हमारा थ्रोट का पार्ट होता है, माउथ का पार्ट होता है, उन दोनों के जो बीच का एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। देन हमारी एयर जाती है विंड पाइप में ही यानी ट्रेशिया में ही हमारी लैरिंग्स के पास जाती है। लैरिंग्स क्या है? अपर एंड ऑफ ट्रेशिया, जहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ पर एयर पहुँचती है। देन फाइनली वो फिर ट्रेशिया में ट्रैवल करती है। एंड एक चीज़ हमें लगता होगा कि जब एयर मतलब यहाँ तक पहुँची नहीं है, वो नोज़ में ही है, तो ये गिरती क्यों नहीं है? बिकॉज ये तो पाइप है, एक ट्यूब है, तो वाई डजेंट इट फॉल? बिकॉज ये इसको पकड़ के रखे रहते हैं सॉफ्ट बोन्स, जिसको हम लोग कार्टिलेज भी बोलते हैं, यानी रिंग सॉफ्ट बोन्स। देन उसके बाद ये ट्रेशिया से ट्रैवल करते करते दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। अगर आप दो ब्रोंकस को एक साथ बोलोगे तो ब्रोंकाई भी बोल सकते हो, यानी प्लूरल को ब्रोंकाई बोलते हैं, सिंगुलर को ब्रोंकस बोलते हैं। देन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों ही ब्रोंकस जो होते हैं वो दो लंग्स से यानी एक से एक कनेक्टेड होता है, दूसरा वाला ब्रोंकस दूसरे लंग्स से कनेक्ट होता है। नाउ हमारे लंग्स के बारे में आप जान लेते हैं हम कुछ चीज़ें। लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर लाई करता है एंड चेस्ट कैविटी उसको पकड़ के कौन रखता है? उसमें रिब केज। किसकी मदद से? रिब बोन्स की मदद से। नाउ जो लंग्स है वो एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट कैसे होता है? किसकी वजह से होता है? एक डायफ्राम मस्कुलर पार्टीशन की वजह से वो एब्डोमेन कैविटी से सेपरेट रहता है। नाउ दिस हमने लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर जान लिया है। एक और चीज़ कि लंग्स को कौन सा मेम्ब्रेन कवर करके रखता है? थिन मेम्ब्रेन, जिसका नाम है प्लूएरा। नाउ देन लेट्स मूव टू अ रेस्पिरेशन प्रोसेस। हमारा ब्रोंकस में गया, यानी एक एक दोनों में ब्रोंकस में गया। देन उसके बाद ब्रोंकस में भी जो ब्रोंकस होते हैं वो खुद को छोटे छोटे ब्रोंकाइलिस में डिवाइड करते रहते हैं। और जो सबसे छोटा ब्रोंकाइलिस होता है उसको हम लोग अल्वेली बोलते हैं। देन अल्वेली क्या होता है? एक एयर साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फाइनली हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस करता है। देन उसके बाद अल्वेली में हमारे पास ऑक्सीजन पहुँचा। अब अल्वेली जो सराउंडेड होता है मतलब घिरा हुआ होता है थिन ब्लड कैपिलरीज की वजह से, तो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में गया। देन उसके बाद ब्लड में गया। अब ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड में। देन उसके बाद वो ब्लड में जो ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाती है हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास, टिश्यू के पास, और फाइनली वो ग्लूकोज के पास जाती है। ग्लूकोज से वो एनर्जी रिलीज़ करती है। देन जब वो एनर्जी रिलीज़ करती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज़ करवाता है, तो एक हीट एनर्जी भी जनरेट होती है और एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? वो तो हमारे बॉडी के अंदर रहता नहीं है, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको रहना भी नहीं चाहिए। तो और एक बात जो मैं बताना भूल गई कि जो कैपिलरीज से ब्लड में जाता है यानी अल्वेली से जो ब्लड में जाता है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से जाता है। देन हम कहाँ पे थे? कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड में जाता है। किसकी वजह से? डिफ्यूज़न की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हायर कंसनट्रेशन होता है। नाउ ये वापस ब्लड में गया। देन सेम बैक प्रोसेस होता है, ये अल्वेली के पास जाएगा, अल्वेली देन ब्रोंकस देन लंग्स। देन ये जब हम जैसे ही एक्सहेल करते हैं ना माउथ से, तो आपने कभी महसूस किया होगा कि जैसे हम एक्सहेल करते हैं यानी नाक से हवा छोड़ते हैं तो कुछ गर्म हवा आती है। वो क्यों आती है? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज से ऑक्सीजन मतलब दोनों का रिएक्शन हुआ, रिएक्ट किया और एक हीट एनर्जी जनरेट हुई, तो वही गर्म हवा हमारे नाक तक भी पहुँचती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकल भी जाता है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस
वीडियो। दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एंड जस्ट वेट फॉर अ वीडियो, वी विल बी डीलिंग विद दैट टू कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में भी अंतर होता है, वो दोनों सेम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।